भाई देखो, आज बहुत बड़े मामले को लेके ये प्रेस वार्ता बुलाई। कल माननीय मुख्यमंत्री जी आसी हल्के में आने लग रहे हैं जन संवाद करने के लिए। जन संवाद का मतलब है सबकी समस्या सुनने के लिए। मेरे भी मुख्यमंत्री जी हैं और मैं भी अपना जन संवाद मुख्यमंत्री जी से करना चाहूँगा, इसीलिए आज ये प्रेस वार्ता बुलाई हमने। इसके अंदर देखो, हम सवाल पूछेंगे मुख्यमंत्री जी से। सवाल मैं लिख के लाया हूँ, मुख्यमंत्री जी से माइक के माध्यम से पूछूं भीगा और मुख्यमंत्री जी को ये सौंपूं भीगा मैं सवाल। भाई ये सवाल आसी के हैं। मैं अपना बताऊं, आसी को जिला कब बनाया जाएगा, पहला सवाल है मेरा। जबकि आसी को सरकार ने पुलिस जिला बना रखा है, तो पूर्ण जिला बनाने में क्या दिक्कत है? पहली सवाल तो हमारा ये रहेगा। और दूसरी बड़ी बात, जबकि आसी का विधायक बार बार कहता है कि मैं आसी को जिला बनाना चाहता हूं, लेकिन जिला बनेगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि आसी जिला नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री जी स्थिति स्पष्ट करें, जिला बनेगा या नहीं बनेगा। दूसरी बड़ी बात, आसी का विधायक विनोद भ्याणा के आशीर्वाद से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उसके चेले चपाटे पूरा माल खान लग रहे हैं। धरातल पे सड़क बनती नहीं, पर सड़क का पैसा विधायक के चेलों की गोद में चले जावा है। अगर ये प्रूफ करना है तो विधायक की कॉल डिटेल कढवा ले, विधायक की कॉल डिटेल कढवा ले, पता चल जाएगा कि उसके किस किस के साथ संबंध है। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा, विधायक के आशीर्वाद से तहसीलों से मंथली आने लग रही है, थानों से मंथली आने लग रही है, बिजली बोर्ड से मंथली आने लग रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से इस बारे में भी सवाल पूछने का काम करूंगा कि आप जांच करवा के पता करो कि मंथली कौन लेने लग रहा है। मैं तो एक बात और कहूंगा, मुख्यमंत्री जी आसी हल्के में कितनी नौकरियां आपने दी हैं? मैं पूछना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से, आपने कितनी नौकरियां दी हैं? कितने सरकारी स्कूलों का दिल्ली की तर्ज पर सुधार करने का काम मुख्यमंत्री जी ने करा है, ये भी बताने का काम करें। मैं तो एक बात और पूछूंगा, आसी के अंदर हर महकमे के अंदर कर्मचारियों की भारी कमी है, उसको पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, ये भी बताने का काम मुख्यमंत्री जी करें। पिछले 9 साल में मुख्यमंत्री जी ने ऐसा एक काम करा हो आसी के अंदर, तो उसके बारे में मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि 9 साल के दौरान आपने आसी में कोई स्टेडियम बनाया हो, कोई हॉस्पिटल बनाया हो, कोई आपने ऐसा काम करा हो, कोई सरकारी स्कूल दिल्ली की तरफ में बनाया हो, कोई स्पेशली मुख्यमंत्री जी अपना एक काम गिनाने का काम करेंगे पिछली 9 साल के अंदर। मैं तो कहूंगा कि आसी के अंदर एक बहुचर्चित कांड हुआ था, मूर्ति कांड। मूर्ति कांड के अंदर अभी तक बीजेपी और जेजेपी के 2 विधायक हैं, एक जेजेपी का हारा हुआ विधायक, एक बीजेपी का जीता हुआ विधायक, दोनों के दोनों चुप्पी साधे हुए। जबकि ये मामला जनहित का मामला था, आम लोगों का मामला था कि किस प्रकार पुलिस प्रशासन आम लोगों के साथ को प्रताड़ित करती है और परेशान करती है। इसलिए दोनों विधायक इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। अभी सुनने में ये भी आया है कि वो जो पुलिस कर्मचारी थे जिनको सस्पेंड किया गया था उस मामले में, उनको भी बहाल कर दिया। केवल मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी बनाई और इस मामले को दबाने के लिए एसपी आसी की केवल बदली करी, इसके सिवाय कुछ नहीं करा। एसआईटी को 6 महीने हो गए बने हुए, इसके बारे में भी एसआईटी बताए कि क्या जांच करी है, क्या कार्रवाई हुई है। सबसे बड़ी बात, मूर्ति को गड़ाया गया था, इस बात को पुलिस कर्मचारियों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। इसका मतलब तो साफ है भाई पुलिस वाले कानून का मालिक है, पुलिस वाले पर कार्रवाई होगी नहीं तो फिर सारे हरियाणा के लोग पुलिस में लाग जाओ भाई, कोई किसी ने पकड़ नहीं आएगा। लिख लो मेरी बात। इससे साफ पता चलता है कि प्रदेश में तानाशाही चली हुई है। प्रदेश के अंदर एक छत्र राज जो है वो सरकार के विधायकों का चला हुआ है। मैं बार बार आरोप लगाता हूं कि विधायक थानों से मंथली लेता है, विधायक महकमों से मंथली लेता है। ये मूर्ति कांड साबित करता है कि विधायक थानों से मंथली लेता है। नहीं तो मेरा फर्ज नहीं बनता मूर्ति कांड के बारे में बोलने का, विधायक का फर्ज बनता था। विधायक ने उनकी कार्रवाई करवाने का फर्ज बनता था कि उसके आसी हल्के के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ जिसकी विधानसभा में चर्चा हुई। और सबसे बड़ी बात मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं, वो जैन समाज की मूर्ति थी, जैन समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई और जैन समाज को आश्वासन भी दिया गया कि इतने दिन के अंदर मूर्ति की जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन विधायक चुप है। और जेजेपी का हारा हुआ विधायक सौदा है कि मैं नहीं भाई, उसका तो बोल रहा है कौन ही बालक है मेरे ख्याल में। तो
जेजेपी का हराया हुआ विधायक बच्चा है, बच्चों की तरह फुदकता तो फिर है, पर बोल रहा है कोई सवाल नहीं पूछ सकता, घना कमजोर है भाई साहब, पल्ले फक्का है नहीं है भाई साहब। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा भाई, देखो 80 के अंदर दो विधायक होया पाछे भी 80 शहर में आए दिन मर्डर, चोरी, डकैती, फिरौती, अपराध चरम सीमा पे है। क्यों भाई? अरे जेजेपी का विधायक भी यहाँ, बीजेपी का विधायक भी यहाँ, और अपराध चरम सीमा पर। ये सवाल भी मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि आपने पुलिस जिला बना दिया, लेकिन फिर भी अपराध, तो इसको पूर्ण जिला बनाने में क्या दिक्कत है? ये सवाल हमारे रहेंगे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, बीजेपी और जेजेपी के विधायक दोनों के दोनों कभी अपराधियों के खिलाफ नहीं बोलते, अपराध पर अंकुश लगाने का काम नहीं करता। इसका मतलब दोनों विधायक बदमाशों से डरते हैं। अगर डरते हैं तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इनकी पीठ थपथपाओ और इनको शेर बनाने का काम करो, ताकि 80 के लोगों को न्याय मिल सके। मैं तो एक बात और भी आपके सामने रखना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर HU यूनिवर्सिटी, हिसार के अंदर हरियाणा का सर का ताज है, HU यूनिवर्सिटी के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वीसी भ्रष्टाचार में शामिल है, हमने सबूत पकड़े हैं। फर्जी बिलों पर साइन वीसी करवाने लग रहा था, साइंटिस्टों को प्रताड़ित वीसी करने लग रहा है। ये मामला पूरे देश के साथ जुड़ा हुआ है HU का। अगर साइंटिस्ट प्रताड़ित होंगे तो साइंटिस्ट काम कैसे कर पाएंगे, और काम नहीं करेंगे तो किसानों को नई जो बीज है, नई कीटनाशक दवाइयां हैं जो खरपतवार को खत्म करें, वो कैसे दे पाएंगे? साइंटिस्टों को तनाव मुक्त रहना चाहिए, लेकिन HU यूनिवर्सिटी का वीसी जानबूझ के साइंटिस्टों को प्रताड़ित करने लग रहा है। ये मामला भी बहुत चला हुआ है। इसके बारे में मैं मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि आपने ऐसी क्या पावर दे दी कि वीसी को, जो सरेआम एक HU यूनिवर्सिटी, एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने में लगा हुआ। ये भी हमारा सवाल रहेगा। एक और लास्ट में मैं कहूंगा, बिजली पानी की बड़ी किल्लत है 80 के अंदर, ये सवाल भी पूछने का काम करूंगा। मैं तो एक लास्ट सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा, एक इलेक्शन एक देश की आप बात करते हो, तो क्या आप एक देश एक शिक्षा की बात नहीं करते? क्या आप एक सभासद की बात नहीं करते? क्या आप एक MLA, एक MP, एक पेंशन की बात नहीं करते? क्या आप एक कर्मचारियों की OPS की बहाली की बात नहीं करते? मैं तो मुख्यमंत्री जी से ये सवाल भी पूछना चाहूंगा, जो जनता के सवाल है। मूलभूत समस्याएं बहुत 80 के अंदर, अगर मौका मिला तो हम बिल्कुल आमने सामने मुख्यमंत्री जी को बताना काम करेंगे, और अगर मौका ना मिला तो भाई लुक छिपके जावांगे जरूर। सीधी सीधी बात है। रात में ठा कैसे लेंगे भाई? लुक जावांगे फोन बंद करके। जहां मुख्यमंत्री का हमने देखा भाई, हमारा हड़ा लगेगा। कई प्रोग्राम जो कर रखे है, हमारी बातें हो रही हैं ग्रामीणों से, और ग्रामीण तैयार है इस बात के लिए कि मनोज राठी को यहाँ बुलाया जाएगा, और मनोज राठी ही ग्रामीणों की तरफ से सवाल पूछने का काम करेंगे। मेरा लालपुरा गांव भी इनवाइट है, और मैं अपने गांव की तरफ से भी जाऊंगा, और मेरा फर्ज बनता है, मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता हूं, और मैं राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ा है, तो मेरी विपक्ष की भूमिका निभाने का मेरा फर्ज बना है। सारी जनता के जो सवाल हैं उसको उठाने का मेरा फर्ज बनता है। राठी जी, इतना करुणा मैनिफेस्टो लेकर चले हो, आपने कोई मुख्यमंत्री को पुलिस प्रशासन अगर मान लो, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, आपके सारा के चैनल देखा मुख्यमंत्री जी, अगर मन ने कोई रोका है, मन कोई गिरफ्तार करे है, तो मुख्यमंत्री स्वयं गिरफ्तार करवाए हैं। इसका मतलब मेरे से मुख्यमंत्री डर रहे भाई साहब, मेरी सवालों से मुख्यमंत्री डर रहे भाई साहब, इसलिए हमारे सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए वो हमें गिरफ्तार करवाना चाहेंगे। राठी साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल रखे, आप नहीं सीधे, आप कल प्रोग्राम में भी रख सकते थे, सीधे मुख्यमंत्री के सामने भी रख सकते थे। अच्छी बात करो, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने बताऊं, राम ना पकड़वा दिए मेरे भाई। हम आवांगे आपसे सवाल पूछने के लिए, सवाल मैंने इसलिए आपके सामने रखे, यही सवाल मुख्यमंत्री से पूछूंगा, इससे अलग एक भी सवाल कौन पूछूं, इसलिए पहले मैंने आपके सामने रखा। बात सुनो, आप पहले सवाल दिखाने लग रहे कि मैं ये पूछूंगा, पूछने न दियो। नहीं तो एक बात बताओ जी, अगर ये सवाल गलत है तो जनता फैसला करेगी क्या मुख्यमंत्री से पूछने के लायक नहीं है? तो आप 80 का मुद्दा है, पूछूंगा मैं तो भाई। या तो आप सीधी कल भी कर सकते थे ये बात, कल भी करांगे, लेकिन आज तो हम तेम मांगने लग रहे हैं भाईचारा, तो दे दो, एक तड़के जाओ अगले बढ़न ना दे। फिर आज तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर मन कोई रोकेगा तो वो मुख्यमंत्री जी खुद रुकवाने का काम करें, प्रशासन की हिम्मत नहीं है। आप एक बात बताओ भाई,
मुख्यमंत्री बिना कोई पुलिस वाला रोका किसी ने? मुख्यमंत्री ने बोले वितरण दे छोड़न तो आन देंगे, और उन्होंने तो एक वो पकड़ के रखना पहले यानी तो आपको पकड़ेंगे। पकड़ने में अंदेशा डर है आपको कि पहले आप तो रोक क्या जाओगे? वो आपने पीछे देखा नहीं, किसी भी आदमी ने सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछा तो उसको रोकने का काम करा है। तो मैंने सोचूं कि 80 के अंदर वो रीति रिवाज न दोहराए जाए, हम शांतिपूर्वक आराम से दूर खड़े होके मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछने का काम करेंगे। हम न कोई उत्पात मचाएंगे, न कोई विरोध प्रदर्शन करेंगे, हम सीधे सीधे जनता के सवाल मुख्यमंत्री से पूछना चाहेंगे। खास बात एक और, मेरा भी मुख्यमंत्री भाई, मैं मान सम्मान भी करता हूं उनका, और पूरे प्रदेश की जनता का मुख्यमंत्री है, और पूरे प्रदेश की जनता को राइट बनता है, संविधान ने हमें राइट दिया है सवाल पूछने का। हम पीएम से भी सवाल पूछ सकते हैं, मुख्यमंत्री से भी सवाल पूछ सकते हैं, और हर बड़े अधिकारी से भी सवाल पूछते हैं। ये संविधान ने हमने छूट दी है। अगर संविधान की हत्या मुख्यमंत्री करना चाहे तो कर सकता है भाई साहब। अकेले मिलने जाओगे, लोगों को साथ में लेके जाओगे? अच्छी बात करें, घने काम क्या होंगे, देश जाओगे भाई साहब, मैं मिलूंगा उनके बीच में। आपकी पार्टी के साथ लोग जाएंगे, आप अकेले जाओगे? अच्छी बात करो, पार्टी के साथ जिसकी ड्यूटी लगाई वो जाएंगे भाई। मेरे कागज पकड़नी है, एक भाई होगा, एक मैं कागज पकड़ूंगा, मैं बोल दूंगा। मैं तो कहूँ मुख्यमंत्री जी से अगर सारा का डर लगता तो मैं इकला जाऊंगा, मन में कोई दिक्कत नहीं। मैं तो आपके माध्यम से एसपी हांसी को भी और एसडीएम साहब को भी कहूंगा कि मेरे को समय लेके दिया जाए। हनुमान जी की प्रतिमा लेके भी जाओगे साथ? वो विधायक का जावांगे, रुक जा थोड़ा दिन और मार खा लेंगे, फिर पूछांगे। वहाँ क्यों नहीं जाओगे? हाँ पूछांगे फिर दोबारा, पहले तो कसम कौन खाई थी कि मेरा कड़ा खा जा। ये मामले इकट्ठे होने लग रहे रे। हांसी में एक सड़क बन गई कागचा में, कागचा में सड़क बन गई, रुपये खा के काट के विधायक के जले चपाटे में। तो साफ कहूँ कौन सी सड़क का जिक्र है जी? नाम भी बता दो भाई, सारे बताने लग रहे। काले देवी का ने आपने बेरा है, काले देवी वाले आपने बेरा है। अरे 10 साल होगी लठबाजदारी उस सड़क के ऊपर। काली देवी घोड़ी जी तो क्रांतिकारी चौक से लेके तो शाम चुंगी तक की सड़क है। हाँ जो भी है वह सड़क है, हमने भी सुना था भाई यो का भला हो रहा है आपके माध्यम से ही। तो ये भी सवाल हम पूछ लेंगे मुख्यमंत्री से, जांच करवा लो भाई कौन खावा है। और नहीं तो जांच करवाने की जरूरत नहीं, मैं मुख्यमंत्री से एक ही सवाल करूंगा कि हमारा विधायक का नार्को टेस्ट करवा लो, सारी बीमारी बाहर आ पड़ेगी, रोड़ा खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी के तो आप अंदर नहीं गए थे मिलने के लिए? भाई वो तो